दिस इज़ आरजे नैनी और जैसे कि आप मुझे देखते हैं एक बहुत ही स्पेशल हेल्थ सीरीज़ में प्रेजेंटेड बाय अपोलो स्पेक्ट्रा हॉस्पिटल, जिसमें हम अलग अलग डॉक्टर से बातें करते हैं। और अभी तक ये बातें वर्चुअल हुआ करती थी, लेकिन आज डॉक्टर और मैं यहाँ पर एक दूसरे के साथ बैठे हुए हैं और बहुत सारी बातें आज करने वाले हैं। और आज एक बहुत ही स्पेशल टॉपिक हम आपके लिए लेकर आए हैं, जिसमें हेल्थ अवेयरनेस क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं उस बीमारी को लेकर जिसके बारे में बहुत कुछ पता भी है और बहुत कुछ नहीं भी पता है। और इसी बारे में बात करने के लिए आज मेरे साथ बहुत ही स्पेशल गेस्ट हैं, डॉक्टर अनिल गोम्बर का मैं बहुत बहुत स्वागत करना चाहूँगी। थैंक यू नैनी जी, मुझे आपने बुलाया अपने स्टूडियो में। डायबिटीज़ के ऊपर कुछ चर्चाएं, कुछ जटिलताएं, कुछ मिथ्स, कुछ फैक्ट्स मैं आपके सामने रखने जा रहा हूँ। ओके, तो हम बहुत डीप में जाएं इससे पहले मैं बेसिक से शुरू करना चाहूँगी। सो अगर हम जैसे कि आप सबसे कहते हैं कि डायबिटीज़ में A to Z होता है, तो सबसे बेसिक से अगर शुरू करें तो बिल्कुल जैसे एक बच्चे को समझाते हैं कि डायबिटीज़ होता क्या है, मतलब जब किसी को डायबिटीज़ हुआ तो बॉडी में क्या हो रहा है, तो वो प्लीज़ बताएं। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है नैनी जी। कई बार डायबिटीज़ के बारे में लोगों को पता ही नहीं लगता। जी जी। शुगर, मधुमेह जो बढ़ी हुई है आपकी बॉडी में, आपको पता ही लगता। और ये मैं कहूँगा कि इंडियंस को, हिंदुस्तानियों को एक तो एक्सेप्ट करने में बहुत मुश्किल है। बिल्कुल बिल्कुल बहुत मुश्किल है। तो 40 to 50% पीपल डू नॉट कम टू नो डायबिटीज एट द वेरी फर्स्ट इंस्टेंस। बिल्कुल हो सकता है वो 1 साल से, 2 साल से, 10 साल से ग्रस्त हों, लेकिन वो नहीं पता लगता है। दे रिमेन एसिम्प्टोमेटिक, उनको कोई सिम्टम्स नहीं होते हैं। वो सिम्टम तब पता लगते हैं जब या तो उनकी किडनी खराब होती है, या उनकी आंखें खराब होती हैं, या उनका हार्ट अटैक हो जाते हैं, या उनको स्ट्रोक्स हो जाते हैं, या उनको पेरिफेरल वैस्कुलर डिजीज मानते हैं। पैरों में सुनपन आना शुरू हो जाता है, पैरों में अजीब सी सेंसेशंस होती हैं। वो कई लोग पेशेंट मेरे पास ऐसे आते हैं। अब मैं आपको बताऊंगा कि कुछ लोग मेरे पास पेशेंट जैसे मेरी क्लिनिक में अंदर आया, कहता है मेरे को कोई बीमारी नहीं है। इसलिए प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप आजकल एक प्रथा चल गई है कि प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप कराएं। और उसमें उसको पता लगा कि उसकी शुगर 200 से ऊपर हो गई है। अब वो 200 से ऊपर हुई है, वो सिर्फ एक ही बार शुगर किया उसने, और उसको कहा गया कि आपको तो डायबिटीज़ है। मैं ऐसा नहीं मानता हूँ कि भाई सिर्फ एक ही बार शुगर करने से आपको मैं डायबिटीज कह दूँ। ओके। मुझे एक खाली पेट शुगर, एक खाने के बाद का शुगर, और एक ग्लाइकोसाइलेट हीमोग्लोबिन, ये 3 चीज़ें मुझे चाहिए। ओके। जिससे ये पता लगता है कि बॉडी के अंदर अगर शुगर ज़्यादा है, वो अभी से है या बहुत महीनों से है या बहुत सालों से है। वो डिपेंड करता है आपको ये 3 पैरामीटर्स देखने के बाद। जैसे वो आया अंदर, जैसे कार के अंदर पेट्रोल ख़त्म हो गया तो आपको लगा कि गाड़ी मेरी ठीक नहीं चल रही, वो तो एक बात हो गई। गाड़ी ठीक चल रही है आपकी, आपको पता ही नहीं कि आपके अंदर गाड़ी में क्या क्या हो रहा है। You do not know. That only tells by the computer of the car. Similarly, the computer of your human body is being told by your investigations. सही बात है। Investigation. So वो हमने investigations कराने से पहले जो एसिम्प्टोमेटिक होते हैं, कुछ सिम्टम्स आएंगे फिर तो हम कराएंगे ही। सिम्टम्स आ रहे हैं, आंखें दिखने में तकलीफ हो रही है, और आपको चलने में तकलीफ हो रही है, आपको इरेक्टाइल डिसफंक्शन है, आपको हार्ट अटैक्स हुए हैं, तो इन कंडीशंस में तो पेशेंट अस्पताल में आ रहा है और वो सारे टेस्ट करा रहा है। जी। कुछ ऐसे टेस्ट हैं जो पता ही नहीं लग रहा पेशेंट को कि मैं ये कुछ है भी कि नहीं है। तो इसलिए उस टाइम पे शुगर हमें करना एक अनिवार्य माना गया है। क्योंकि शुगर, मैं आपको कहूँ कि ये शुगर हार्ट अटैक्स के साथ ज़्यादा होती है, किडनी डिजीज़ के साथ ज़्यादा होती है, अल्जाइमर्स के साथ ज़्यादा होती है, इरेक्टाइल डिसफंक्शन के साथ हो सकती है, न्यूरोपैथी डेवलप हो सकती है, आपकी किडनी खराब हो सकती हैं। तो वेरिड सिम्टम्स, बहुत सारे सिम्टम्स हो सकते हैं। कई बार कोई सिम्टम्स नहीं होते, जैसे मैंने बताया 50% चांसेस नहीं होते हैं। जी जी। लेकिन शुगर का इन वैल्यू से नीचे रहना बहुत अनिवार्य है हमारी बॉडी के। ओके ओके। और फिर इसमें जो हम स्टेजेस की बात करते हैं, या फिर मैं आप ही से चाहूँगी कि वो आप एक्सप्लेन करें कि ये जो कहा जाता है कि टाइप 1 डायबिटीज़ हो गया है या टाइप 2 डायबिटीज़ हो गया है, तो ये क्या होता है? डायबिटीज़ कई प्रकार की होती है, जिसको इसका ये मुद्दा है कि हमें 2 प्रकार की ज़्यादा माना गया है। हम एक कॉमन पब्लिक के लिए मैं यही कहूँगा, डायबिटीज़ तो बहुत प्रकार की होती है जो मेडिकली टर्म्स में हम बहुत टाइप की मानते हैं। टाइप 1, जैसे आपने पूछा, टाइप 1 और टाइप 2।
टाइप 1 डायबिटीज़ होती है जो इंसुलिन डिपेंडेंट होती है। ओके। टाइप 1 बच्चों में देखी जाती है। टाइप 1 का मतलब है ऑटो इम्यून डिजीज मानते हैं इसको, जिससे क्या है, मैंने आपको बताया था कि एक इंसुलिन निकलती है पैनक्रियास से। पैनक्रियास के अंदर एक सेल्स होते हैं आइलेट ऑफ लैंगरहैंस, ओके। वो उससे इंसुलिन निकलती है। वो कई बारी वो जो इंस्ट्रूमेंट है वो खराब हो गया हमारा, या भगवान ने हमको बना के ही नहीं दिया, या उसके अंदर ऐसी एंटीबॉडी डेवलप हो गई, ऑटो एंटीबॉडी, जो उस सेल्स को खा गई, उस सेल्स को खराब कर दिया उन्होंने। वो सेल्स को खराब करने का मतलब ये है कि वो वहाँ से इंसुलिन नहीं निकलेगी। तो आपका जितना भी खान पदार्थ होता है जो हमें हमारी बॉडी बनाती है अपना खाने पीने के बाद, जो शुगर बनती है, दैट इज़ व्हाट इज़ कॉल्ड एज, जो उस एनर्जी चाहिए हमको, वो शुगर कहते हैं उसका। वो शुगर बनाती है, वो बनाने की क्षमता खत्म हो गई उन सेल्स के अंदर, वो क्षमता खत्म हो गई। तो इसलिए बच्चों के अंदर वो देखा गया कि वो कॉम्प्लिकेशंस में आती हैं। नॉर्मली टाइप 1 जो डायबिटीज़ होती है वो डिपेंड करती है अपने इंसुलिन के ऊपर। उनको इंसुलिन ही एक आंसर है, दैट इज़ ए लाइफ सेविंग प्रोसेस ऑफ देम। सो जैसे कि आज हम डायबिटीज़ अवेयरनेस डे जो है वो सेलिब्रेट कर रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि सबको अवेयर करें इस बीमारी को लेकर और कैसे बचा जा सकता है। तो मुझे लगता है आज के दिन हम खुद से प्रॉमिस भी कर सकते हैं कि हम अगर यंग हैं तो अच्छे पेरेंट्स बनेंगे, डायबिटीज़ को पास ऑन नहीं करेंगे जनरेशन को, या फिर खुद की लाइफस्टाइल का ध्यान रखेंगे। सो एक और चीज़ मुझे लगता है जिसके बारे में सोसाइटी में अवेयरनेस नहीं है, और बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है जो कंफ्यूज रहते हैं इस चीज़ को लेकर। जैसे मैंने कुछ लोग देखे हैं जो कहते हैं कि हमें मीठा बिल्कुल पसंद नहीं है, हम खाते नहीं हैं, लेकिन फिर भी उन्हें डायबिटीज़ होता है। और कुछ लोग ऐसे हैं जो बहुत, जिनका शुगर इनटेक काफ़ी होता है बट फिर भी उनको डायबिटीज़ नहीं है। तो क्या डिफरेंस है जो हम लोगों को बता सकते हैं या एक आम भाषा में समझा सकते हैं कि इसका कोई लेना देना नहीं है? हमारे इंडियन पेशेंट को, हिंदुस्तानी पेशेंट को ऐसा लगता है कि मैं तो मीठा खाता नहीं, मेरे को शुगर क्यों हुई। हाँ बिल्कुल। मैं तो ये भी नहीं खाता, मेरे को शुगर क्यों हो गई, मेरे को कंट्रोल क्यों नहीं हो रही। जी जी। इसका मतलब ये है कि हमारा जो बॉडी का सिस्टम है उसके अंदर से जहाँ से इंसुलिन निकल रही है वो उसकी सेंसिटिविटी नहीं है। 40 साल तक तो आपका शुगर बिल्कुल कंट्रोल था, आपकी बॉडी ने कंट्रोल किया। 41 ईयर में आपने देखा कि आपको शुगर ऊपर बढ़ रही है, इसका मतलब या तो सेंसिटिविटी खराब हो गई इंसुलिन की, या इंसुलिन में रेजिस्टेंस हो गया। आपका वेट था पहले 60 किलो और अब आपका वेट हो गया 100 किलो। ओके। तो इंसुलिन का रेजिस्टेंस डेवलप हो गया। ओबेसिटी, ओबेसिटी बहुत जरूरी है। तो यहीं पे ये दिनचर्या के ऊपर डिपेंड करता है, लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस। नाउ लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस कई पे डिपेंड करता है, आपकी एक्टिविटी पे डिपेंड करता है। आप पहले बहुत चलते थे, आप बहुत एक्सरसाइज करते थे, आप भागते थे। आप जब बच्चे थे 20 साल से 30 साल के अंदर आपने खूब एक्सरसाइजेस की हैं, स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ की हैं, और एकदम धड़ाम से आप ऑफिस में आके बैठ गए। या फिर वर्क फ्रॉम होम कॉर्पोरेट सेक्टर का एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है कि वो कॉर्पोरेट सेक्टर में बैठ गए, आगे कंप्यूटर रखा और दे बिकम टोटली इमोबाइल। सो मोबिलिटी ऑफ द पर्सन्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। सो सर, स्पेसिफिक आपसे पूछना चाहती हूँ मैं फूड आइटम्स को लेकर। जैसे हमें बस लगता है कि मिठाइयाँ ना खाने से शुगर इनटेक नहीं होगा, लेकिन ऐसी क्या चीज़ें हैं जो हम डेली खा रहे हैं और हमें पता भी नहीं है कि कितना अमाउंट ऑफ शुगर हमारे बॉडी में जा रहा है? जो आपने पूछा मिठाइयाँ, पहले तो कहूँगा नो, मिठाइयाँ नहीं खानी चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है कि हम मिठाई बिल्कुल भी नहीं खा सकते। जी जी। आई वॉन्ट टू टेल यू, मैं ये बताना चाहता हूँ कि एक बैलेंस डाइट होती है। बैलेंस डाइट क्या है आपकी, ये आप मेरे से ज़्यादा अच्छा जान पाएंगे कि कार्बोहाइड्रेट आपका बहुत ज़्यादा होता है। मिठाइयों में कार्बोहाइड्रेट बहुत ज़्यादा होता है। मीठा शुगर, सिंपल शुगर, बहुत ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट, उसके अंदर शुगर इतनी ज़्यादा है कि आपका शुगर के लेवल्स बढ़ जाती हैं। इसी चीज़ को अगर हम कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट में ले लें, जैसे मैं बात कर रहा था मिलेट्स की जी। इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स था 2023 लास्ट ईयर। ज्वार, बाजरा, रागी, कोडू, सो ये सारे जो हमारे पास जो खाद्य पदार्थ हैं
इसका सेवन करना चाहिए। ओके। अच्छा, एक और चीज़ है, मतलब जो शायद लोग नहीं जानते, या मैं ये कहूँगी कि कोई उन्हें उतना ठीक से एक्सप्लेन नहीं कर पाता। जैसे डायबिटीज़ हो गई है अगर, तो उनको लगता है कि प्रोबेबली यूरिनेशन बहुत होने लगेगा, अब आपको बार बार टॉयलेट जाना पड़ रहा है, ऐसे सिम्टम्स होने लगते हैं, तो लोग कहीं सुनी बातों पे बहुत डायबिटीज ज़्यादा। हो गई है, हाँ, डायबिटीज़ हो राइट, गई है। आपको पता लग गया कि आपको डायबिटीज हाँ हो गई है। हाँ, मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि बहुत बेसिक चीज़ें जो लोगों को पता है, जो हमेशा से वो सुनते आ रहे हैं, इसके अलावा कैसे पूरी बॉडी पर अलग अलग तरह से इम्पैक्ट करता है एक बार डायबिटीज़ होने के बाद, कहाँ कहाँ क्या क्या असर देखने को मिलता है? देखिए, अगर मैंने वही कहा कि अगर आपको डायबिटीज हो गई है, नाउ आप अपना लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशंस में जाएं, क्योंकि ये बीमारी भी आपको लाइफस्टाइल डिजीज कहते हैं। जी जी। डायबिटीज जो है, टाइप 2 डायबिटीज जो है, वो लाइफस्टाइल डिजीज है। लाइफस्टाइल डिजीज में आपका वेट, आपका बीएमआई, जी। ये बहुत इंपॉर्टेंट मान जाते हैं। आपकी एज, आपकी एक्टिविटीज़ में जैसे स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ है, चलना फिरना है, आपने वॉक करना है, आप वो कम हो जाएगी तो डेफिनेटली डायबिटीज़ बढ़ जाएगी, और वो पूरे बॉडी पार्ट्स पे पूरे impact बॉडी करेगी। के अंदर इफेक्ट्स आ सकते हैं डायबिटीज़ के। अब ऊपर से नीचे लेके आप मेरे को एक एक करके मैं बताऊं तो आप काफ़ी लंबा हो जाएगा, बट डायबिटीज़ जो है वो शुगर जब ब्लड में चली आती है तो ये सारा ब्लड हमारे ऊपर से नीचे तक चल रहा, तो जहाँ जहाँ ब्लड जा रहा है वहाँ वहाँ कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं। ओके। जो मेनली देखी गई हैं कॉम्प्लिकेशंस डायबिटीज़ की, वो आंखों में देखी गई है। जी। आंखों से धुंधलापन आना शुरू हो जाता है, आंखों के अंदर ब्लड आ जाता है, दिखने में तकलीफ होती है। जब डायबिटीज़ 5 साल से ज़्यादा हो जाती है, जिनको हो गई है, उनको अपनी आंखों का ध्यान रखना चाहिए। ओके। डायबिटिक रेटिनोपैथी नहीं हो, उनको हार्ट अटैक्स ज़्यादा होते हैं। अच्छा। कॉर्नरी वेस्कुलर डिजीज, भाई आफ्टर ऑल धमनियाँ ही तो है ना, सही धमनियाँ ब्लॉक हो जाती हैं। जब धमनियाँ ब्लॉक हो जाती हैं तो उसको हार्ट अटैक कहते हैं, डिमांड एंड सप्लाई ऑफ द ब्लड। सिमिलरली इन ब्रेन अटैक कहते हैं, स्ट्रोक कहते हैं। इन धमनियों के अंदर अगर ये बंद हो जाएंगी, लिपिड्स बढ़ जाएंगे। हमारा एक और कारण है, लिपिड बढ़ जाते हैं, सही बात है। जिसमें हमारा कोलेस्ट्रॉल लेवल्स जो डिफरेंट लेवल्स हैं वो बढ़ जाते हैं, उसकी वजह से हार्ट अटैक्स और ब्रेन स्ट्रोक हो सकते हैं। तो इन लोगों को बड़ा ध्यान रखना चाहिए, जिनको हो गई है उनका हार्ट, उनकी किडनीज के ऊपर इफेक्ट पड़ता है, ओके ओके। उनके सेक्सुअल फंक्शंस पे इफेक्ट पड़ता है, उनकी नसों के ऊपर इफेक्ट पड़ रहा है, क्योंकि ब्लड तो सारी बॉडी में जा रहा है। वो बॉडी जो ब्लड है जो नसों को दे रहा है, नसों के अंदर भी ब्लड जा रहा है, वो भी खराब हो गया, तो उसको हम कहते हैं डायबिटिक न्यूरोपैथी। ओके। पैरों में सुनपन आ जाता है, पैरों में एक डिफरेंट टाइप की सेंसेशंस शुरू हो जाती हैं, दैट इज न्यूरोलॉजिकल सेंसेशंस कहते हैं। मतलब इट्स अ साइन कि अब जाग जाओ, वरना बहुत सारी हाँ, मुश्किलें हो yes, सकती हैं पूरी बॉडी में। ये हाँ, पूरी बॉडी को आपको एग्जामिन करना चाहिए। अगर डायबिटीज आपको 2 साल से है, 5 साल से है, 10 साल से है, स्लोली इस डायबिटीज की वजह से आपकी जो ऑर्गन्स हैं, आपका हार्ट है, आपका किडनी है, आपकी आंखें हैं, आपकी नसें हैं, आपके मसल्स हैं, मसल्स में कम हो जाता है, आपकी बोन्स हैं, बोन्स के अंदर के डायबिटीज बोन्स को भी खराब करती है। ओके। ये नहीं पता किसी। ऑस्टियोआर्थराइटिस इज मोर इन डायबिटिक पेशेंट्स, ये भी ज्ञात हो गया है। सारे अपने क्लिनिकल ट्रायल्स में पता लगता है कि डायबिटीज क्या क्या कर रही है आपको। जी जी। यंग आप बच्चा कोई मेरे पास आता है, उसको सेक्सुअल डिसफंक्शन बहुत कॉमन होता है, जिनको शुगर 5 साल से ज़्यादा, 10 साल से ज़्यादा हो। इरेक्टाइल डिसफंक्शन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू टेल यू, इसमें कोई टैबू नहीं है, वी हैव टू आस्क देयर प्रॉब्लम्स। तो ये बैरियर जो है पूरी हमारी कम्युनिटी में जो बन रहा है कि भाई मेरे को ये नहीं होगा, मेरे को नहीं हो सकती डायबिटीज़, मेरे को सेक्सुअल डिसफंक्शन नहीं है, लेकिन जब डॉक्टर करेगा बात तभी वो बाहर निकलती है। कई बार लोग अपने आप नहीं आते हैं बाहर, उनको क्वेश्चन पूछने पड़ते हैं कि उनसे आराम से उनको सपोर्ट करना पड़ता है कि अगर ये कॉमन प्रॉब्लम है डायबिटीज़ के साथ। सो ऑल कॉम्प्लिकेशंस कैन बी सीन इन वन पेशेंट। ओके। डायबिटिक फुट बन जाता है, अल्सर्स बन जाते हैं। डायबिटिक अल्सर, जैसे आप चल रहे हैं, आपको कोई चोट लग गई, वो ठीक नहीं हो रही, वहाँ पे अल्सर बन गया,
आपको पता नहीं लगा कि वो अल्सर बन गया, क्योंकि आपके सुनपन आ गया था, डायबिटिक न्यूरोपैथी हो गई थी, उसके साथ साथ पेरिफेरल वैस्कुलर डिजीज, उसका सर्कुलेशन भी खराब हो गया डायबिटीज की वजह से। ओवरऑल होल बॉडी अफेक्ट होता है। लेकिन अभी आपने एक बहुत इंपॉर्टेंट बात कही, बिकॉज बहुत सारे यंगस्टर्स भी हमारा ये वीडियो देख रहे होंगे और बिकॉज हम अवेयर ही कर रहे हैं, सो आपसे पूछना चाहूँगी, ये जो सेक्सुअल हेल्थ और डायबिटीज़ का रिलेशन है जो आपने बताया, वो तो शायद लोग बड़े अनअवेयर हैं इसके बारे में। शायद जब भी उनको ऐसे कुछ सिम्टम्स खुद में दिखते हों तो वो किसी सेक्सोलॉजिस्ट के पास चले जाएं या मेंटल हेल्थ एक्सपर्ट के पास चले जाएं, बट धोखे से भी उनके दिमाग में ये ख्याल नहीं आएगा कि डायबिटीज़ का भी इससे कुछ संबंध हो सकता है। तो इसके बारे में मैं आपको चाहूँगी कि थोड़ा सा आप एक्सप्लेन कर दें कि किस तरह के सिम्टम्स जब दिखें तो आपको एक बार डायबिटीज़ का भी चेकअप कराना चाहिए। मेल्स में बहुत कॉमन होता है एक इरेक्टाइल डिसफंक्शन का। जी जी। वो अपने पार्टनर को सेटिस्फाई नहीं कर पाता है, उसको डिप्रेशन शुरू हो जाता है। तो एक यंग बच्चे को 30 साल से 40 साल का, 45 साल तक, इवन अप टू 50 years also, sometimes this sexual function can be seen in those patients. Can be seen in those patients. Erectile dysfunction का है कि इरेक्शंस उनके खराब हो जाते हैं मेल्स में। ओके। अगर इरेक्शन नहीं होगा तो आप संभोग नहीं कर पाएंगे। जब आप संभोग नहीं कर पाएंगे तो आप डिप्रेस होंगे। दैट इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट सेटिस्फैक्शन इन ए यंग मेल। अगर आप अपने पार्टनर को नहीं सेटिस्फाई कर पाएंगे तो उसमें डिप्रेशन शुरू हो जाएगा, उसकी मेंटल हेल्थ खराब हो जाएगी जी। सो वो एज जो है बहुत इंपॉर्टेंट एज मानी जाती है फॉर सेक्सुअल डिस्फंक्शन। कई लोगों को होता है, कई लोगों को नहीं होता। ऐसा नहीं है कि सभी को होगा, लेकिन ये है कि कुछ लोगों में ये देखा गया है। उसके में फिर हमें पहले तो बेसिक प्रॉब्लम उसकी है डायबिटीज। तो वो डायबिटीज को कंट्रोल करना बहुत जरूरी है। ओके। आप किसी नीम हकीम के पास चले गए, कुछ और दवाइयाँ ले ली, आपने अपने को सेटिस्फाई करने के लिए कुछ बहुत सारे सेक्स क्लिनिक्स बन गए कि भैया, लेकिन ये नहीं मालूम कि वो डायबिटीज की वजह से। बिल्कुल। तो डायबिटीज अगर है तो पहले डायबिटीज को कंट्रोल करें। डायबिटीज को बिल्कुल आप अपनी मात्रा में लेके आएं तो आपका सेक्सुअल डिस्फंक्शन भी 50% ठीक हो जाता है। सो इसके लिए आपको स्पेशल थैंक्स, बिकॉज मुझे लगता है कि आई गेस बहुत सारे यंगस्टर्स को इस आंसर के बाद अवेयरनेस मिलेगी और वो गलत जगह पर नहीं भटकेंगे, सही जगह जाकर कंसल्ट करेंगे एंड प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मिलेगा। सो अभी एक और चीज़ आपसे पूछना चाहती हूँ, जैसे कई बार ऐसा होता है कि हमें सिम्टम्स दिखते हैं तब हम डॉक्टर के पास जाते हैं, लेकिन आजकल बिकॉज हमें पता है कि लाइफस्टाइल ऑलरेडी अच्छी नहीं है तो हम खुद से ही टेस्ट कराने लग गए हैं। तो अगर मैं एक बेसिक यंगस्टर की बात करूं जो कि अपना भी ख्याल रखना चाहता है, अपने पेरेंट्स का भी ख्याल रखना चाहता है, तो कौन से वो टेस्ट हो सकते हैं जो हमें करा लेना चाहिए इनिशियली जस्ट चेक करने के लिए? ये हम प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप का आजकल का दौर जो चल रहा है, प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप में हम शुगर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। मैं एज ए डायबिटोलॉजिस्ट बात करूंगा। उसमें हमें लिपिड प्रोफाइल भी कराते हैं कि लिपिड्स का क्या हाल है, जिनका वेट ज़्यादा है, जिनकी फैमिली हिस्ट्री है, जिनके जख्म ठीक नहीं होते हैं, जिनको आंखों से थोड़ा सा कमज़ोर दिखना शुरू हो गया है, जिनको हार्ट की कुछ प्रॉब्लम हो रही है, जिनको किडनी की कुछ प्रॉब्लम हो रही है, उन लोगों को ज़रूर कराना चाहिए। हर साल एक साल में एक बार प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप कराना चाहिए। सो अभी एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ आपसे जानना चाहती हूँ मैं कि इंसुलिन क्या होता है और किन किन लोगों को इसकी ज़रूरत पड़ती है? इंसुलिन उनको ज़रूरत पड़ती है जब आपकी डायबिटीज़ कंट्रोल नहीं हो रही है ओरल मेडिकेशन से, ये माना जाता है। जब आपका ग्लाइकोसाइडेड हीमोग्लोबिन इतना ज़्यादा बढ़ गया कि जटिलताएं दिख रही हैं, हार्ट अटैक्स हो रहे हैं, किडनी फेलियर हो रहा है, तो उन लोगों को इंसुलिन की ज़रूरत पड़ती है। इंसुलिन एक बहुत इम्पॉर्टेंट लाइफ सेविंग ड्रग मानते हैं हम उन लोगों में, क्योंकि ओरल हाइपोग्लाइसीमिक एजेंट्स जो आज की डेट में हैं बहुत अच्छे हैं, इनोवेटिव हैं, न्यूअर हैं, लेकिन कई बार हमें शुगर को अग्रेसिवली कंट्रोल करना पड़ता है कि जिससे जटिलताएं बढ़े ना, इसलिए इंसुलिन की ज़रूरत पड़ती है। कई बार क्या होता है कि हम जैसे 2 गोली दी, 2 टाइप की गोली दी, ओरल हाइपोग्लाइसीमिक एजेंट्स की बात कर रहा हूँ, 3 बारी दी, 4 गोलियाँ दी, 5 दी, नहीं कंट्रोल हो रहा है। शुगर खाली पेट ज़्यादा आ रहा है, खाने के बाद ज़्यादा आ रहा है, उसमें जटिलताएं बहुत जल्दी बन जाएंगी।
आपकी आंखें, आपका दिल, आपका किडनी को बचाने के लिए इंसुलिन की मात्रा जरूरी है। तो सर डायबिटीज़ के बारे में ओवरऑल हमने बहुत सारी बातें कर ली। अब मैं चाहती हूँ कि थोड़ा सा ईज़ हम इस पूरे प्रोसेस को करें और थोड़ा सा अपने ऑडियंस को ये बताएं कि किस तरीके से आजकल टेक्नोलॉजी बढ़ चुकी है, चेंज हो गई है, जिससे कि ट्रीटमेंट बहुत ईजी हो गया है और साथ ही कुछ एप्लीकेशंस ऐसे हैं जिनसे हम ट्रैक कर सकते हैं अपनी डायबिटीज़ को, अगर डेली हम डॉक्टर से नहीं कनेक्ट कर पा रहे या नहीं जा पा रहे उनके पास। तो हमारे को डायबिटिक सपोर्ट बहुत मिलती है आजकल डिजिटल वर्ल्ड से भी। हम अपने आप को एक इजी लाइफ में ले जा सकते हैं। हमें मालूम हो कि हमारा ये डिजिटल वर्ल्ड है, डिजिटल की वजह से हमारी शुगर कंट्रोल होती है ज़्यादा, हमें सपोर्ट मिलता है उनसे, हमको इंडिकेटर्स आते हैं डिजिटल वर्ल्ड से, आपके फ़ोन पे आ जाता है कि आपकी शुगर बढ़ रही है। आपने अपना शुगर का लॉग बनाया, एक आपने डाल दिया अपने स्मार्टफोन में। स्मार्टफोन की एप्लीकेशंस हैं कुछ, जिससे ये पता लगता है कि आपका HbA1c कितना होगा। आपने 10 उसमें रीडिंग डाल दी अपनी, तो आपको एग्जैक्ट एवरेज शुगर मिल जाएगा। एक साधारण व्यक्ति को भी ये पता लगता है कि मेरा 7% से अगर ऊपर है तो मुझे डॉक्टर को दिखाना है। 7% से नीचे हाइपोग्लाइसीमिया। अब हाइपोग्लाइसीमिया भी इंडिकेट कर देता है ये डिजिटल वर्ल्ड कि आपको शुगर नीचे आ रही है, आप प्लीज टेक केयर। इवन इंसुलिन पंप्स में भी एक आपको रेड निशान आ जाता है, आपको बिप बच जाता है कि आपका शुगर कम है। तो आप अपना एक्ट करिए ना। हाइपोग्लाइसीमिया थोड़ा सा एक उसके बारे में बता दूंगा, 70 मिलीग्राम पर डेसीलीटर से कम जा रहा है तो आपको चक्कर आ सकती हैं, आपको घबराहट हो सकती है, पसीने आ सकती हैं। ये सारा इंसुलिन की एडजस्टमेंट्स की वजह से हो रहा है। इंसुलिन वालों को थोड़ा ज़्यादा होता है। ओरल हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट जो ले रहे हैं उनको भी हो सकता है। तो ये अगर आप अपने लॉग बनाएंगे, या एक और टेक्नोलॉजी आई है कॉन्टिन्यूस ग्लूकोज मॉनिटरिंग, CGM कहती हैं। अगर हम CGM को हम प्लेस कर दें अपनी बॉडी के ऊपर, 14 दिन के लिए आपको हर घंटे वो ब्लड शुगर देगा। हर घंटे आपको वो शुगर बताएगा कि आपकी शुगर इतनी है, कब ज़्यादा हुई कब कम हुई। सोते हुए भी बता देगा कि आपको नॉक्टर्नल हाइपोग्लाइसीमिया तो नहीं हो रहा। रात को 2 बजे कई लोगों को उठ जाते हैं, पसीना आता है, घबराहट होती है, वो कहते हैं मैं तो ये गोली खा रहा था, डॉक्टर गोम्बर आपने तो मुझे मार दिया। कह सकते हैं, क्योंकि हाइपोग्लाइसीमिया इज ए कॉमन प्रॉब्लम इन डायबिटिक्स एंड डायबिटिक्स शुड नो। उनको पता होना चाहिए कि शुगर कम होने के क्या कारण। आपने खाना नहीं खाया, गोली खा ली। आपने खाना नहीं खाया, इंसुलिन ले लिया, इंसुलिन की मात्रा ज़्यादा हो गई, आपने एडजस्ट नहीं किया डोज को। सो एडजस्टमेंट ऑफ डोजेज इज ऑल्सो डन बाय दीज एप्लीकेशंस। डिजिटल वर्ल्ड में ये आप एप्लीकेशन यूज़ कर सकते हैं। आप किसी भी आप एप्लीकेशन में जाएंगे, आपको बता देगा हाइपोग्लाइसीमिया क्या होता है, हाइपरग्लाइसीमिया क्या होता है, पोस्ट प्रेंडियल हाइपरग्लाइसीमिया क्या होता है। खाने के बाद शुगर बढ़ता है, आपका खाली पेट ठीक रहता है, खाने के बाद बढ़ता है। आपका फास्टिंग ज़्यादा रहता है, खाने के बाद आपका ठीक रहता है, क्योंकि आप दवाई ले रहे हैं। समझ गई। सो डिफरेंट टाइमिंग्स पे आपका शुगर कितना है वो बहुत जरूरी है। टाइम इन रेंज आप बताया गया है। टाइम इन रेंज अगर आप रहेंगे शुगर के लेवल को 80% टाइम इन रेंज अगर आपकी शुगर रहेगी बॉडी के अंदर, तो आपको कॉम्प्लिकेशंस कम होंगे। ओके। सो ओवरऑल जो मुझे समझ में आया कि मॉनिटर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बिकॉज अगर आपने वो नहीं किया तो काफ़ी सारे कॉम्प्लिकेशंस आ सकते हैं। सो सर, हमारे यहाँ लोगों की एक बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है, जब तक वो किसी चीज़ से परेशान रहते हैं तो भाग भाग के सॉल्यूशन ढूंढते रहते हैं, और जैसे ही उन्हें सॉल्यूशन मिल जाता है तो फिर वो उस परेशानी को भूल जाते हैं। और स्पेशली बीमारी जब भी आपको कोई होती है तो आपको ये कैजुअल एटीट्यूड नहीं बरतना होता है। तो ऐसा बहुत बार होता होगा आपके साथ भी कि लोग जब एकदम पीक पर पहुंच जाते हैं अपनी बीमारी के, या बहुत कॉम्प्लिकेशंस बढ़ जाते हैं, तब आपके पास आते हैं। तो मैं आपसे जानना चाहूँगी, ऐसी सिचुएशन में पहली बात तो क्या करना चाहिए, कब इनिशियली उन्हें समझ जाना चाहिए, और दूसरी चीज़ जब आपको कोई डिसीज़ हो गई है तो सेल्फ मोटिवेटेड कैसे खुद को रखें। हमारे हिंदुस्तानी पेशेंट नॉर्मली उस स्टेज तक वेट करते हैं, डॉक्टर के पास नहीं जाते हैं जब तक उनको कोई कॉम्प्लिकेशन ना। जी जी। सो प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, वी से दैट, बट प्रिवेंशन कर नहीं पाते हैं। आजकल की मुद्दा लाइफ में
अपने इतनी ज़्यादा बिजी हो जाते हैं, अपने वो 9-10 के चक्कर में, रोटी कपड़ा मकान के चक्कर में अपनी बीमारी भूल जाती है। बिल्कुल। तो वो तभी आते हैं जब बीमार होंगे, तब जाएंगे डॉक्टर के पास। सो मैं चाहूँगा कि आप हर स्टेज पे प्रिवेंट करें, और जिनको डायबिटीज़ हो गई है उनको तो प्रिवेंट करना बहुत जरूरी है, आगे कॉम्प्लिकेशंस ना हो। सही बात है। तो यहाँ पर क्या होता है कि जैसे 6 महीने आपकी डायबिटीज़ कंट्रोल रही, 7वें महीने आप मेरे पास आ रहे हैं और आपका शुगर बढ़ गया बहुत ज़्यादा, 300 हो गया, तो कॉम्प्लिकेशन हो सकती हैं। वहाँ पे मैं कहूँगा कि आप ने ये कंट्रोल क्यों नहीं किया? सर मेरा तो पीछे कंट्रोल था। डायबिटीज़ एक क्रॉनिक डिजीज़ है, ये उनको अवगत कराना चाहिए। हमारे को ये अवेयर होना चाहिए कि हमको, जैसे ही एक वर्ड मैं कह सकता हूँ, सावधानी हटी दुर्घटना घटी। सो बिकॉज सर आज डायबिटीज़ अवेयरनेस डे है और आज के दिन हम ये बातचीत कर रहे हैं जो कि बहुत ज़रूरी है, और मैं उम्मीद करती हूँ कि बहुत सारे लोगों की लाइफ में और लाइफस्टाइल में चेंज आएगा। सो मैं चाहूँगी एक छोटा सा मैसेज जाते जाते आप सबको दें, और जो भी आप कहना चाहते हैं एज अ डायबिटोलॉजिस्ट प्लीज़ वो कहें। मेरा मैसेज यही रहेगा सारी पब्लिक को कि अपनी डायबिटीज़ को कंट्रोल रखें, नॉर्मल वैल्यूज़ में रखें, ऑप्टिमाइज रखें, दवाइयों का सेवन करते रहें, अपना लाइफस्टाइल ठीक रखें, खान पान और उसके ऊपर अपनी मेंटेशन बिल्कुल ठीक रखें। यू आर ए नॉर्मल ह्यूमन बीइंग, रादर यू कैन डू बेटर। मैं तो ये कहूँगा कि डायबिटिक वाला जो पेशेंट है वो ज़्यादा डिसिप्लिन्ड होता है, ज़्यादा उसको मालूम है खाने पीने के बारे में, तो उनको अच्छी तरह जीना चाहिए। आप अच्छी तरह जिएं, आप खुश रहें और अपनी डायबिटीज़ को कंट्रोल रखें। थैंक यू सो मच डॉक्टर अनिल गुम्बर, एंड थैंक यू सो मच स्पेशल इसलिए बिकॉज आपने जो ये लास्ट में बात कही कि रिलैक्स होना कितना इम्पॉर्टेंट है और अपनी मेंटल वेलबींग का ध्यान रखना भी उतना ही इम्पॉर्टेंट है जितने कि आप अपनी फिजिकल वेलबींग का ध्यान रखते हैं। सो आप सभी से मैं यही कहना चाहूँगी बिकॉज आज डायबिटीज़ अवेयरनेस डे है। सो आज से खुद से एक प्रॉमिस करें कि आप खुद का और अपने आसपास जो अपने अपने हैं उनका भी ख्याल रखेंगे और प्रॉपर लाइफस्टाइल अपनी वैसी रखेंगे जिससे कि आगे चल के आपको किसी भी तरह के कॉम्प्लिकेशंस ना फेस करने पड़ें जो अभी और मैंने और डॉक्टर ने बात करी उस तरह के। एंड आई विश ऑल दी बेस्ट। बाकी स्टे कनेक्टेड रहिए, और बाकी अगर आप डॉक्टर अनिल से मिलना चाहते हैं सो आप अपोलो स्पेक्ट्रा विजिट कर सकते हैं, और बाकी की डिटेल्स आपको कैप्शन में मिल ही जाएंगी। और बाकी ऐसी बहुत सारी बातें अलग अलग डिजीज़ के बारे में, बहुत सारे डिस्कशंस हम आपके लिए लाते रहेंगे। सो थैंक यू सो मच, टेक केयर।